और साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर केंद्रीय राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने चुनावी जनसभाएं शुरू कर दी है। चुनावी रणनीति के संबंध में कांग्रेस नेता कुमार राजा से खास बातचीत की है सहयोगी प्रणय ने। पहले आपका स्वागत है लाइव 7 टीवी पर। राजा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो कि लगातार राहुल गांधी उसमें शरीक हो रहे हैं, कितना बदलाव आने की उम्मीद है 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा आपको कि यात्रा कोई राजनीतिक मंशापूर्ति के लिए नहीं है। इस यात्रा के दौरान दो राज्यों में, बड़े राज्यों में चुनाव हुए। चाहते तो इस यात्रा का रूट वहाँ से रखा जा सकता था। इस यात्रा का जो नाम है कि भारत जोड़ो यात्रा, इसके पीछे सोच भी यही है। हमारा ये मानना है, राहुल जी का ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि भारत में जिस तरह अलगाव की स्थिति पैदा कर दी गई है, भाई से भाई को लड़ा दिया गया है और एक दूसरे पर लोग शक कर रहे हैं, जात पात इतना, इस जहाँ आगे बढ़ने का जो समय था, जब हम लोग 21वीं 22वीं सदी में, और बात आज भी पुरानी की जा रही है। जो देश को जहाँ से निकाल कर हमने यहाँ तक लाया था कांग्रेस पार्टी की सोच ने, वापस पीछे ठेलने का काम किया जा रहा है। एक तो लोकसभा चुनाव 2024 और दूसरा झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 होने वाला है। और इसी बीच चाईबासा में आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह जी नजर आए। चुनावी जनसभा को लेकर ही लोग मान रहे हैं कि 2024 की रणनीति वहां से तैयार होनी शुरू हुई है और भाजपा आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात सामने आती है कि 2014 से 2024 का जो टर्म है, उनका 10 साल का ये कार्यकाल, उन्होंने कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। कितना विकास हो पाया देश का? विकास के नाम पे जो करोड़ों नौकरियों की बात की गई थी, सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल वही देख लें। और मुझे लगता है कि विकास और बढ़ावा सिर्फ यहाँ पर अलगाववाद सोच को दिया गया है। कैसे लोगों को लड़वाया जाए, कैसे आपस में भाई भाई को अलग किया जाए, और कैसे इस देश का, पूरे नौजवानों का, इस देश के लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर अपना काम को किया जाए। हिंसा भाजपा की क्या बोलते हैं, फ्यूल है, ईंधन है। जितना हिंसा बढ़ेगा, जितना अलगाव होगा, भाजपा उतनी मजबूत होगी। और जिस दिन लोग असली मुद्दे पे बात करने लगेंगे, उस दिन ये अलगाववादी सोच खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। इस देश की जनता जाग रही है। और इस तरह का यात्रा झारखंड में देखिए, जो जौहर यात्रा, उसमें जाकर भीड़ को देखिए आप किस तरीके से जनता आपको समर्थन दे रही है। अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वंदे भारत ट्रेन, उसके अलावा है सो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ें जिनको ये विकास बता रहे हैं। तो आम जनता से किस तरह से जुड़ा हुआ है, दूसरी ओर ग्रामीण जनता किस तरह से त्रस्त है, ये जानना चाहेंगे इनके राज्य में। यूपीए के सरकार में ग्राम में पैसा बहता था। मनरेगा आपका हो गया, आपका जननी सुरक्षा योजना हो गया, फूड सिक्योरिटी बिल हो गया, तमाम योजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं गांव में पैसा आता था। इस सरकार जब से बनी है, सारी योजनाओं को उन्होंने एलिट क्लास के लिए कर दिया है। छोटे किसानों को लोन नहीं मिल रहा और बड़े बड़े अरबपतियों को हजारों करोड़ का लोन लेके भाग जा रहे हैं। आप देखिएगा, ये जनता कहीं ना कहीं व्यवसायियों की जनता, व्यवसायी मध्यम वर्गीय नहीं, टॉप, वे 2-4 जो नाम आप सुनते, उन्हीं का मैं किसी का नाम ले लेना चाहूँगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी गरीब की जनता सरकार रही है। और सरकार का सबसे मूलभूत जो काम होता है, वो होता है गांव के आखिरी झोपड़ी तक और पंक्ति में खड़े सबसे आखिरी व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाना। तो ना कोई सुविधा है, ना कोई पहुंचा रहा है। ऊपर से नोटबंदी और ये जीएसटी, ये तमाम मार, एक तो प्राकृतिक मार था कोरोना, उसमें इन्होंने गलती किया, चलिए वो भी समझ लीजिए। उसके बाद ये जीएसटी और इस तरीके का जो नोटबंदी करके इन्होंने जनता कमर तोड़ दिया है। एक जो अहम सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, उससे हो सकता है आप भी वैरी करें ना करें। ये अहम सवाल है कि हम लोग देखते हैं कि अक्सर भाजपा के जो लीडर्स आते हैं केंद्रीय नेतृत्व के, उनका एक रहता है कि नहीं, हमने अयोध्या मंदिर का निर्माण करवाया, राम मंदिर का निर्माण करवाया और अगले साल उसका है सो होना है कायाकल्प सारा कुछ, इस संबंध में वो बोलते नज़र आते हैं। तो ये कहाँ तक आप इसको देखते हैं और कैसे देखते हैं? इनको वोट श्री राम के नाम पे ही मिलता है। पहला जब रामलला जब कैंप टेंट में थे, तब राजीव जी ने खुलवाया था और पूजा स्टार्ट कराया था। तो ये सब चीज़ें लगता है वो भूल गए हैं। और मंदिर था, आस्था था, बनना जरूरी था, बना। हमारी भी आस्था जुड़ी है, हमारे श्री राम तो आदर्श हैं। चलिए, यहाँ पे जनता भी उम्मीद करती है कि ठीक ऐसा ही हो जैसा कुमार राजा ने कहा। और ये युवा नेतृत्व करता है, समाज के बीच भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद। सहयोगी ओम प्रकाश के साथ संवाददाता प्रणय प्रबोध।